अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अली इकबाल। मेरी कुछ वीडियोस हैं जो दुबई में जॉब के हवाले से हैं कि वहाँ पे जो लोग जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं या जो लोग वहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनको वहाँ पे किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। दुबई में जो लेबर प्रॉब्लम्स हैं वो दुबई में रह के आप पब्लिकली इस तरह रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी क्योंकि मैं वापस आ गया हूँ पाकिस्तान में, अपना बिज़नेस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग दुबई में जाना चाह रहे हैं या जो लोग दुबई में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में अगर आपको पता होगा तो आपको वहाँ पे जब आप जाएंगे आपको पहले से पता होगा, आपको थोड़ा आइडिया होगा कि किन चैलेंजेस का कैसे सामना करना है। लोगों ने मुझे वहाँ पे बताई, मैंने ऑब्ज़र्व की, कुछ मेरे अपने एक्सपीरियंस से भी गुजरी। वो जो दुबई के लेबर प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने हैं और इन प्रॉब्लम्स को आपने बड़े गौर से देखना है, समझना है, ठीक है। और फिर अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में करें। अच्छा, उसमें सबसे पहले एक चीज़ आपको बताता हूँ, जब आपको 1 साल हो जाता है ना तो आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि आपको कितनी छुट्टियाँ अलाउ हैं 1 साल में। अच्छा, अब एक बंदे ने 1 महीने की उसको छुट्टी मिली, वो अपने मुल्क वापस गया, उधर उसको कोई प्रॉब्लम बन गया, उसने 1 महीने की छुट्टी की बजाय उसने 15-20 दिन छुट्टियां और कर ली और मैनेजमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया उसने, ठीक है। जब वो वापस आया तो उसके बॉस ने, उसकी कंपनी ने इसको टर्मिनेट कर दिया एट द स्पॉट, ठीक है। उसके बाद उस बंदे ने अपना केस उठा के दुबई लेबर कोर्ट में चला गया। अब दुबई लेबर कोड की क्या कहानी है, क्या वहाँ पे सिस्टम होता है, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई दुबई लेबर कोड में हमने कौन सी चीज़ लेके जानी है, कौन सी नहीं जानी, ठीक है। अच्छा, मैं भी जब छुट्टी पे आता था, अगर मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी ज़्यादा चाहिए होती थी तो यहाँ बैठ के मैं अपनी कंपनी के HR में अपना ईमेल करता था, अपने बॉस मैनेजमेंट को सबको लूप में लेके उनकी कंफर्मेशन करके फिर मैं मज़ीद 1 हफ्ते की छुट्टी करता था अगर मुझे छुट्टी की ज़रूरत थी, ठीक है। तो आपने अगर छुट्टी अपनी लंबी करनी है उनको इन्फॉर्म करें, उनसे परमिशन ले, रिटर्न ईमेल पे अपने पास सेव रखें, ताकि अगर आपको वो बंदा जब आपके जाने के बाद आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करता है तो आप उनको दिखा सके भाई ये रिटर्न प्रूफ है, ये आपने इजाज़त दी थी तो मैंने अपनी छुट्टी एक्सटेंड की। अच्छा, एक चीज़ और होती है, जब आप जैसे जिस कंपनी में जाते हैं ना तो वो आपसे आपका पासपोर्ट ले लेते हैं। अब ये किसी कानून में नहीं है कि जब आपने किसी कंपनी में जाना तो वो आपका पासपोर्ट ले लें। लीगली ये अलाउ नहीं है कि आप अपना पासपोर्ट अपनी कंपनी को, अपने एम्प्लॉयर को दें, लेकिन नॉर्मली कंपनीज ले लेती हैं। मैं भी जब जिन कंपनीज में जॉब करता था मुझे भी देना पड़ता था उनको, मैं भी अपना पासपोर्ट उनको दे देता था, ठीक है। लेकिन लीगली अगर आप चाहें कि भाई हमने नहीं देना ये अपना पासपोर्ट, तो आप उनसे बात करके आप उनको ना दें। कंपनी को जब आप पासपोर्ट देते हैं ना, कंपनी रिलैक्स हो जाती है। कंपनी को पता होता है कि अगर इस बंदे ने कोई मसला खड़ा किया, हमारा नुकसान किया, तो इसका पासपोर्ट हमारे पास है तो ये कहीं भाग के नहीं जाएगा। इसलिए कंपनीज जो है ना वो प्रेफर करती हैं कि आपका पासपोर्ट रख लें। जो हमारे मुल्क में, पाकिस्तान, इंडिया में या दुबई में जो फ़र्क है चीज़, वो ये है कि जब यहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं ना तो अगर हमारे से कोई नुकसान हो जाता है तो हमारी कंपनी उस नुकसान को बर्दाश्त कर लेती है, ठीक है। लेकिन जब आप दुबई में काम करेंगे ना तो उसमें उधर आपको ज़्यादातर कंपनीज ऐसी मिलेंगी, अगर आपकी वजह से उस कंपनी का कोई नुकसान हो गया ना तो वो उस नुकसान का कुछ परसेंटेज या वो नुकसान आपके ऊपर डाल देंगे और बाद में आपकी सैलरी में से वो डिडक्ट करेंगी। तो अगर आप उधर जा रहे हैं जॉब के लिए, इस चीज़ को अपने ज़हन में रखें कि आपकी वजह से कोई नुकसान ना हो कंपनी का, क्योंकि वो अल्टीमेटली उन्होंने आपके ऊपर डाल देना है। दुबई में उधर के लोकल लोग भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अबव 80% लोग बाहर से आए हुए हैं जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। तो वो सारे लोग एक दूसरे के ऊपर डालते हैं, ठीक है। इजिप्शियन भी हैं, इंडियन, पाकिस्तानी और बाकी मुल्कों के भी हैं। तो अगर किसी का भी मसला होता है वो जिसका मसला उन्होंने उसके ऊपर डाल देनी है, ठीक। कोई भी बंदा अपने सर के ऊपर नहीं लेता कि भाई ये मेरी गलती है, वो जिसकी गलती है उसके ऊपर डालते हैं, फिर उसके नुकसान का जो जिम्मेदार है उसको ठहराते हैं और वो बंदा नुकसान भी पूरा करता है। मेरा एक रूममेट था, वो LED की कंपनी में काम करता था, तो वो बड़ी बड़ी LEDs होती हैं, तो वो LED उससे डैमेज हो गई, वो मतलब उसको फिक्स कर रहा था, मेंटेनेंस का कोई काम था, LED गिरी या डैमेज हो गई, वो टूट गई। उसका जितना भी नुकसान था उन्होंने उस लड़के को डाला कि भाई ये इसका इतना नुकसान है, इतने 1000 दिरहम है, और उन्होंने उस लड़के की सैलरी में से इंस्टॉलमेंट करके उसको रिकवर किया, ठीक है। तो
नुकसान नहीं करना का टाइम कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, आपने नई कंपनी में जाना है, आपकी सेटलमेंट बनती है, ठीक है। अगर आपकी सेटलमेंट 30,000 दिरहम बन रही है तो वो कंपनी ने कहना भाई आपकी 30,000 बन रही है ना, लेकिन हमने आपको 20,000 देना है, आपने लेना तो लो, नहीं तो अगर आपने लेबर कोर्ट में जाना तो जाओ, हम आपको डील कर लेंगे। इस तरह की कंपनीज भी हैं, ठीक है। अच्छी कंपनीज जो हैं वो जितने आपके बनते हैं वो आपको पे कर देती हैं, लेकिन जो कंपनीज नेगोशिएशन करती हैं सेटलमेंट के ऊपर, फिर उसके ऊपर भी आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि अगर वो 30,000 दिरहम अगर आपकी सेटलमेंट है, वो कहते भाई हमारे हालात नहीं, हमने आपको 20,000 देना या 15,000 देना, लेना ले लो, नहीं तो आप जाओ, तो वहाँ पे फिर आपको या तो सब्र करके वो ले लें या फिर लेबर कोर्ट में चले जाएं। लेबर कोर्ट में जाएंगे तो वो लंबा प्रोसीजर है, वो अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कोशिश करें कि मैनेजमेंट और एचआर के साथ बना के रखें ताकि वो लोग जाते वक्त आपको ऐसा टफ टाइम ना दें, और जब आपकी दूसरी कहीं जॉब होनी है तो आपको टाइम पे रिलीज कर दें। अब उधर एक और जो लेबर प्रॉब्लम वो ये होता है कि आपको कई कंपनीज कहती हैं जी हम आपको लास्ट वर्किंग डे का पेपर देंगे, उसके बाद आपने अगर आपको दूसरी जॉब मिल गई है, आपने रिज़ाइन दिया है, वो रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हैं जब तक आपको हम लास्ट वर्किंग डे का पेपर नहीं देंगे आप दूसरी जगह ज्वाइन नहीं कर सकते। तो वो फिर उसका तरीकाकार ये होता है कि आप वो लास्ट वर्किंग डे का पेपर जल्द से जल्दी लें और जहाँ पे आपकी जॉब हुई है उनको दिखा देंगे भाई मैं बाउंड हूँ इस डेट तक इस कंपनी के साथ काम करने के लिए, ताकि आपकी वो जो नई जॉब है वो ना चली जाए, ठीक है। वहाँ पे ऐसे भी होता है दुबई में कि अगर आपकी एक जॉब नहीं मिली है आपको, आपने पुरानी जॉब से रिज़ाइन किया है, पुरानी कंपनी ने आपको लेट कर दिया है, और उसी दौरान आपकी जो नई जॉब है वो भी आपकी स्किप हो गई, क्योंकि नई जॉब जहाँ पे आपको मिली थी उसने बंदा और रख लिया क्योंकि आप लेट हो गए, तो उधर से भी आपकी जॉब ख़त्म होगी, इधर से भी होगी, तो कुछ लड़कों को फिर वापस भी आना पड़ता है। तो इस चीज़ को आप ज़हन में रखें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने देखी है ना वहाँ पे, हम यहाँ पे तो नॉर्मली ईमेल्स करते हैं, कोई इतना नहीं है, लेकिन वहाँ पे लोग ईमेल को बहुत सीरियसली लेते हैं, ठीक है। आपने जो भी चीज़ करनी है अपने वर्क स्टेशन पे, आपने हर चीज़ को, अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, हर चीज़ का रिकॉर्ड रखें, ठीक है। और अपने पास हार्ड प्रूफ पेपर के प्रिंट आउट लेके वो अपने पास प्रूफ के तौर पे भी रखें, ताकि कल को अगर वो आपके अगेंस्ट अगर कोई केस बनता है, ठीक है, तो आप वो प्रूफ के तौर पे दिखा सकें। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वर्क प्लेस के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल हो के वहाँ पे काम करना पड़ता है। इजी कम इजी गो नहीं है, ठीक है। एक तो प्रेशर जॉब होती है, दूसरा आपको प्रूफ भी रखने पड़ते हैं अपने पास, ताकि कल को कोई भी चीज़ आपके अगेंस्ट ना जाए। अच्छा जी, इसके अलावा एक लड़के से मैं मिला, उसने दुबई लेबर कोर्ट में केस किया था। प्रॉब्लम ये था कि उसने पैसे लेने थे अपनी कंपनी से, लेकिन उसकी कंपनी का जो मालिक है ना वो भाग गया था, ठीक है। आई थिंक इंडिया का था वो, तो वो मालिक भाग चुका था, लेकिन वो उसने अपने पैसे लेने के लिए लेबर कोर्ट में केस किया हुआ था, लेकिन लेबर कोर्ट उसको मज़ीद डेट्स के ऊपर डेट्स देती जा रही थी। उस बंदे को 6 महीने हो गए थे वहाँ पे, और वो कर भी कुछ नहीं रहा था, और वहाँ पे रह रहा था और अपने बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था, लेकिन उसको पैसे नहीं मिले थे। उसको दुबई वाले जो हैं, दुबई कोर्ट वाले डेट जो है वो आगे से आगे देते जा रहे थे, जिसकी वजह से वो लेट हो रहा था और डिलेड हो रहा था और उसका नुकसान हो रहा था, उसको रहना पड़ रहा था वहाँ पे, जॉब भी नहीं थी। आई डोंट नो कि उसका क्या बना। लेकिन अगर आपका मालिक भाग गया है, आपने पैसे लेने हैं, आपने को केस करना है, वो एक लंबी गेम है, ठीक है। आपको उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा सब्र के साथ, और पैसे आपको अपने पास रखने पड़ेंगे ताकि उस मुश्किल टाइम में आप उन पैसों को यूज़ कर सको। अच्छा, ये कुछ लेबर प्रॉब्लम्स थे जो दुबई में आपको फेस करने पड़ते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको लोग फेस कर रहे हैं वहाँ पे। तो दुबई लेबर कोड के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा आपको, ठीक है। उसका प्रोसेस क्या है, कहाँ से वो स्टार्ट होना है, किस चीज़ के लिए आपको कोर्ट में जाना चाहिए, किस चीज़ के लिए आपको नहीं जाना चाहिए, उसका आपको फ़ायदा नुकसान क्या हो सकता है, उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। तो आई थिंक उससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। और ये दुबई के लेबर प्रॉब्लम्स, जो लोग दुबई जाना चाहते हैं वो इस वीडियो को लाजमी देखें। जो लोग ऑलरेडी दुबई में हैं, अगर इस हवाले से आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहे हैं, वो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखें, लोगों के साथ शेयर करें, मैं भी उसके ऊपर बात करूंगा, ताकि जो लोग वहाँ पे रहने जा रहे हैं, जो लोग जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं, या जो लोग ऑलरेडी उधर रह रहे हैं उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। सो इस हवाले से आपके कोई क्वेश्चन हैं कमेंट करें, एंड अंटिल देन आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, पीस, बाय।